सम्मानित विद्वजनों, जिस प्रकार पूरे विश्व का नया वर्ष 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार हमारे देश भारत का नया वर्ष, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है, वह 19 मार्च 2026 को प्रारंभ होगा। यह नया विक्रम संवत्सर 2083 का संवत रौद्र संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। प्रिय विद्वजनों, इस संवत्सर का प्रारंभ 19 मार्च 2026 को प्रातः 6:54 में मीन लग्न में होगा। इस मीन लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में अर्थात मीन लग्न में सूर्य, शनि, चंद्रमा तथा शुक्र बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव अर्थात मिथुन राशि में मिथुन लग्न अर्थात चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं। सिंह लग्न अर्थात छठे भाव में केतु बैठे हैं तथा राहु, बुध और मंगल कुंभ लग्न में 12वें भाव में बैठे हैं। इस प्रकार की ग्रहों स्थिति के अनुसार इस वर्ष विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे जानें। मेष राशि। इस राशि पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, आय में अच्छा लाभ होगा, धन लाभ उत्तम रहेगा तथा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। राजकीय कार्यों में विशेष लाभ होगा। जो व्यक्ति टेक्निकल कार्यों में है, उन्हें अपने कार्यों से विशेष लाभ प्राप्त होगा। हाँ, वित्तीय अध्ययन में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। व्यर्थ की भागदौड़ ना करें, इससे बचें तथा वाहन का प्रयोग करते समय थोड़ा ध्यान रखें। मेष राशि पर शनि की ढैया होने के कारण इस राशि के लोगों को ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप मंगलवार को करने से अनेक प्रकार के सुख, लाभ और समृद्धि प्राप्त होगी। वृष राशि। विद्वजनों, इस राशि पर शनि, जो कि आयस भी है, की दृष्टि होने के कारण इस राशि के लोगों का यह वर्ष अत्यंत शुभ होगा। धन धान्य की अति वृद्धि होगी तथा आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में खुशहाली होगी। संतान से पूर्ण सुख मिलेगा। भाग्य प्रबल रहेगा। भाग्य का आप लोगों को पूर्ण साथ मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति व धन लाभ होगा। किंचित शरीर का ध्यान रखना आवश्यक है। मानसिक परेशानी कभी कभी हो सकती है तथा शारीरिक कमजोरी जैसे आँखों में परेशानी या स्नायु तंत्र में कुछ कष्ट हो सकता है। अतः विशेष रूप से शरीर का ध्यान रखना आवश्यक है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से शारीरिक और मानसिक परेशानियों से निजात मिलेगी। अतः इसका जाप करें और शिव का ध्यान करें। मिथुन राशि। इस राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अत्यंत ही शुभकारी है। संतान और पत्नी से पूर्ण सुख प्राप्त होगा। नौकरी में धन लाभ तथा पदोन्नति का योग है। साथ ही इस वर्ष विवाह योग्य लोगों को अपना जीवन साथी मिलेगा। हाँ, नौकरी पेशा करने वाले लोग
अपने आसपास के लोगों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, इससे धोखा प्राप्त हो सकता है। अतः इन पर पूर्ण ध्यान रखें। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करने से परेशानियों से निजात मिलेगी तथा जीवन सुखमय होगा। कर्क राशि। इस राशि पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण इस राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अति उत्तम योग कारक है। आय की अच्छी वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख उत्तम होगा। नौकरी पेशा तथा व्यापारियों के लिए यह वर्ष धन और समृद्धि का योग कारक होगा, अर्थात इन लोगों को आय और धन की अच्छी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, कुछ विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इस राशि के लोग व्यर्थ के वाद विवाद करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कुतर्क से बचें। ओम चंद्रेश्वराय नमः। ओम चंद्रेश्वराय नमः जाप मंत्र से मन शांत रहेगा तथा व्यर्थ के विचारों से बचेंगे। सिंह राशि। इस राशि के लोगों के लिए विद्या और संतान से पूर्ण लाभ होगा। संतान की इच्छा वालों के लिए संतान की प्राप्ति का योग है तथा जिनकी संतान नौकरी की तलाश कर रही है उन्हें नौकरी की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के लोगों के लिए धन का अति उत्तम योग है। व्यापारियों के लिए यह वर्ष विशेष लाभकारी है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। रक्तचाप, पेट संबंधी रोगों की संभावना हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कुछ विरोधाभास या हल्की परेशानी आ सकती है। अतः ओम शनैश्चराय नमः, ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें अथवा प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को अन्न या धन का दान करें, जिससे परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। कन्या राशि। यह वर्ष आप लोगों के जीवन के लिए अति शुभकारी है। सुख की कोई कमी नहीं है। परिवार का सुख अति उत्तम है। व्यापार कार्य करने से धन का उत्तम योग है। यह वर्ष कन्या राशि के लोगों के लिए संपूर्ण सुख और सौभाग्य लेकर आया है। आय सप्तम भाव में होने के कारण व्यापार से पूर्ण लाभ तथा नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति और धन का उत्तम योग बनाता है। धनागम निरंतर रहेगा। शरीर का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि पेट संबंधी रोग, रक्तचाप जैसे रोग हो सकते हैं। शरीर में एलर्जी की बीमारी हो सकती है। अतः इन छोटी मोटी बीमारी से बचने के लिए ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः का मंत्र जाप करें, जिससे कि मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त होगा। राशि। इस राशि के लोगों को इस वर्ष अपने पराक्रम से पूर्ण सुफल प्राप्त होगा तथा संतान से भी सुख प्राप्ति का योग है। धनागम उत्तम होगा, किंतु नौकरी कार्यों में कुछ परेशानी का होना संभव है। आय उत्तम रहेगी, लेकिन खर्चों में स्वास्थ्य के कारण वृद्धि हो सकती है। मानसिक व शारीरिक कष्ट हो सकता है। पेट संबंधी रोग, हड्डी और स्नायु तंत्र, नसों से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग होने की संभावना हो सकती है। अतः समय समय पर
डॉक्टरी सलाह लेना अति आवश्यक है। अष्टम चंद्र होने के कारण मानसिक परेशानी से बचने के लिए ओम चंद्रेश्वराय नमः, ओम चंद्रेश्वराय नमः का जाप प्रति सोमवार को करें, जिससे शारीरिक और मानसिक लाभ होगा। साथ ही चंद्रमा को चावल और चीनी का यथा सामर्थ्य अनुसार दान करने से पूर्ण लाभ होगा और शारीरिक कष्ट का निवारण होगा। वृश्चिक राशि, इस राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अति उत्तम धनदायक है। इस वर्ष आप जमीन, भूमि व मकान संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे तथा धनागम निरंतर रहेगा। आर्थिक खर्चों का भी योग दिखाई देता है। लग्नेश मंगल चतुर्थ घर में कुंभ राशि में राहु से युक्त है, अतः इस राशि के लोगों को परिवार तथा बाहर के लोगों से लड़ाई झगड़े करने से तथा वाद विवाद करने से बचना चाहिए। शांति व भाईचारे से रहने से यश की प्राप्ति होगी, अन्यथा शारीरिक कष्ट और अपयश प्राप्त होगा। इस राशि के लोगों को निरंतर ओम चंद्रमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः का जाप सोमवार को करने से शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी और इससे सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। धनु राशि, यह वर्ष आपके लिए अति उत्तम है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन का लाभ अति उत्तम है। पराक्रम से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा तथा भाग्य का साथ होने के कारण प्रत्येक जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के लोगों के लिए नौकरी का विशेष योग बनता है, अतः नौकरी पेशा लोगों की उन्नति और पदोन्नति की पूर्ण अवसर हैं। संतान से पूर्ण लाभ है। संतान नौकरी ढूंढ रही होगी तो संतान को नौकरी प्राप्त होगी। यह वर्ष आपके लिए अति उत्तम है। दाम्पत्य जीवन में पूर्ण मधुरता बनी रहेगी। मकर राशि, इस साल आप लोगों को अपने पराक्रम से अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होगा। आप अपने पराक्रम से असंभव कार्य को भी संभव कर देंगे। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नौकरी पाने का उत्तम योग है। राज्य पक्ष में पूर्ण सफलता आप लोगों को प्राप्त होगी। आप लोगों के धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। संतान संबंधी आंशिक छोटी मोटी परेशानी होना संभव है, अतः संतान पर ध्यान रखना आवश्यक है। अन्यतः यह वर्ष आपके लिए अत्यंत ही ऐश्वर्यशाली, भाग्यशाली तथा उत्तम धन प्राप्ति को लेकर आएगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ओम शनैश्वराय नमः मंत्र जाप करने से छोटी मोटी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी तथा जीवन में पूर्ण सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। कुंभ राशि, आप लोगों के लिए यह वर्ष उत्तम शुभदायक है। राज्य पक्ष के लोगों के लिए यह वर्ष उत्तम योग कारक है तथा नौकरी करने वाले लोगों की पदोन्नति संभव है। शुक्र उच्च का धन स्थान में सूर्य से युक्त है, अतः अत्यंत ही धन का योग बनाई देता है, अर्थात धन का पूर्ण लाभ दिखाई देता है। धन और पद का सम्मान, पारिवारिक सुख अति उत्तम है। किंचित
मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है, जिसमें कि धन खर्च होने का योग दिखाई देता है। अतः स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें तथा समय समय पर डॉक्टरी सलाह लें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने से जीवन में मानसिक कष्ट दूर होगा तथा जीवन सुखमय होगा। मीन राशि, इस राशि के लोगों के लिए यह वर्ष प्रबल राजयोग कारक है। सरकारी नौकरी के पूर्ण अवसर हैं। धनागम निरंतर बना रहेगा। संतान सुख प्राप्त होगा। संतान से लाभ भी उत्तम है। दाम्पत्य जीवन कुछ सामान्य ही रहेगा तथा शारीरिक और मानसिक कष्ट होने की संभावना बनती है। मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अतः शनिवार को शनि जाप प्रतिदिन 108 बार प्रति शनिवार को करने से मानसिक कष्ट दूर होगा। ओम शनैश्चराय नमः। ओम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का प्रति शनिवार को 108 बार जाप करने से मानसिक कष्ट से छुटकारा मिलेगा तथा शारीरिक सुख प्राप्त होगा। इस राशि के लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि समय समय पर डॉक्टरी सलाह जरूर लें तथा दान आदि भी करें। मानित विद्वजनों, आशा करता हूँ पूर्व की भांति आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तथा यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी आशा मैं आप लोगों से करता हूँ। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भवानी।